हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट 19 होगा। इससे पहले 18 सेट हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए गए हैं। अब पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें चाहे जैसे पूरी थ्योरी पढ़ें या कॉन्सेप्ट पढ़ें, प्रैक्टिस करना है तो आप मात्र 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी तरह 18 क्लासें अपलोड हैं। अगर देखना है तो 2 से 3 घंटे में आप अपनी क्लासों देख करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या अरुणा आसफ अली। अब कांग्रेस की बात की जा रही है। सर, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, एओ ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ऑप्शन में मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब एनी बेसेंट आपको लगाना है। क्या लगाएंगे? एनी बेसेंट लगाएंगे। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो आपका एनी बेसेंट होगा, जो यहां से 4 प्रश्नों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करने को मिलेगा। अब एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाएगा? एड्स, कालाजार या कैंसर, मधुमेह। तो एड्स के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा, दिन रात बनने का क्या कारण है? दिन रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता, या पृथ्वी के दूसरे ग्रहों से संबंध। बताइएगा, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हो जाएगा दिन रात बनने का कारण। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अब विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी को पता होना चाहिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा, रडार यंत्र किस काम में आता है? रडार यंत्र बताइएगा किस काम में आता है? जहाजों की चाल मापने में, जहाजों का भार मापने में, जहाजों का मार्ग मापने में, जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने। अब आपको इस क्लास को देखने के बाद आपको क्या करना है? रडार का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संसार का अधिकतम काफी उत्पादक देश कौन सा हो जाता है? काफी उत्पादक देश पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाता है? अपने भारत में कौन सा राज्य होगा, और विश्व की बात की जा रही तो संसार का कौन सा होगा? तो काफी उत्पादक की बात की जा रही है, कौन सा हो जाएगा? सर, आपका ब्राजील हो जाएगा। जो लोग उत्तर ब्राजील दे रहे हैं वह काफी उत्पादन में नंबर 1 हो जाएगा। अगर भारत की बात करते हैं तो काफी उत्पादन में कौन होगा? राज्य कर्नाटक हो जाएगा। अगर भारतीय राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक होगा, विश्व में पूछा जाए तो ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जा रहा है, कब हुई थी? एक्ट पूछे तो दूसरा हो जाएगा, स्थापना कब हुई थी तो दूसरा हो जाएगा। कैसे? 1934 का एक्ट था, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब पूछा क्या गया, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, केंद्रीय बैंक किसे कहा जाएगा? तो रिजर्व बैंक को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, अकबर व हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अकबर व हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 1550 में, 1556 में, 1559 में या 1560 में? बताइएगा, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पे 1556 जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अकबर व हेमू के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। सर, 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला थी?
दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम अंतिम महिला कौन थी? रोशन आरा, जहां आरा, या रजिया सुल्तान, या चांद बीबी। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं ये सभी। तो रजिया सुल्तान जो होंगी प्रथम व अंतिम महिला हो जाएंगी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? अब संविधान संशोधन पढ़ा रखा है, वहां से आप कंप्लीट कर लीजिए। संविधान संशोधन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। सर 42वां संविधान संशोधन होता कब है? 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन को क्या है? लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अब पूछा क्या गया है? सर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सर मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो कौन सा हो जाएगा? सर अनुच्छेद 51A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा। डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, या वैज्ञानिक अनुसंधान। कुरियन पुरस्कार पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? डेयरी विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन पूछा जा रहा है। भारत को कहेंगे, मिस्र को, सूडान को, जापान को। बताइएगा क्या उत्तर होगा? तो मिस्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील नदी की देन कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब भी नील नदी हो जाता है। कल हमने जापान के बारे में बताया था, तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? सर जापान को कहा जाता है। जापान की संसद का क्या नाम होता है? डायट होता है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। जापान से और क्या प्रश्न पूछा जाता है? पुराना नाम क्या होता है? निप्पन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? अब कौटिल्य भी दे दिया जाता है, चाणक्य भी दे दिया जाता है, विष्णुगुप्त भी दे दिया जाता है। तीनों इन्हीं के नाम थे। अब कौटिल्य जो हैं किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या अजातशत्रु। बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक कौन थी? तो अर्थशास्त्र हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अर्थशास्त्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं जो हैं ये कारण परिवर्तन कहाँ होते हैं? अब मौसम परिवर्तन कहाँ होते हैं ये आपसे प्रश्न पूछा गया। आपके बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था सबसे निचला मंडल कौन सा है? सबसे निचला मंडल कौन सा है या निचली परत कौन सी है? तो कौन हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब क्षोभ मंडल होगा तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होंगी? क्षोभ मंडल में। पूछा जाएगा धूल कण कहाँ पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में। पूछा जाएगा आपसे सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल होता है। पूछा जाएगा प्रश्न में ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती हैं। और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होंगी? मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होंगी। यहां से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। अभी भी बता रखा है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, या बैंकों के बैंक ऑफ इंडिया को, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। बताइएगा तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाएगा? केंद्रीय बैंक कहा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें जो आप मुहावरे के होंगे और एक अर्थ अनेक अर्थी शब्द होंगे। अब कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। क्या उत्तर आपका होगा? सर कलेजा ठंडा होना उत्तर हो जाएगा संतोष होना। क्या होगा? संतोष होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना। बताइएगा कौन सा उत्तर आपको बिल्कुल करेक्ट होगा? तो अच्छा बुरा समान समझना क्या होगा? सब धन 22 पसेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी को क्लास शेयर कर दीजिएगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी को क्लास मिलती रहे कंटिन्यू, और जो क्लासें अपलोड हो चुकी उन सबको सभी लोग कवर कर लें। अब जिसका तेज समाप्त हो गया हो क्या कहा जाएगा? जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज होगा, तेजस्वी होगा, तेजी होगा, या तीव्र होगा। भाई जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? निस्तेज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
बताइएगा कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच संबंध को दर्शाती है। ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है और एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है। सर आपको बताएं चोर क्या होता है। चोर की सर अगर बात करते हैं तो सर चोर क्या हो जाता है, सर अपराधी हो जाता है। तो सर चोर अपराधी हो जाएगा तो जज साहब तो अलग हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन किस में बन रहा है ये देखिएगा और बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6, 11, 21 इसमें सीरीज श्रृंखला को आपको पूरा करना है। अब श्रृंखला को कैसे आप पूरा करेंगे, सर क्या हुआ 6 से 11 हुआ, सर 6 से 11 हुआ तो 6 5 कितना होता है, सर 11 हो जाता है। सर 11 10 कितना हुआ होगा, 21 हुआ होगा। सर 11 10 21 हुआ होगा, 21 5 26 हुआ होगा, 26 10 36, फिर क्या हुआ 5 हुआ। 10 5 जोड़ा जा रहा है, सर यहाँ पर 5 जुड़ा है, फिर यहाँ पर क्या जुड़ा है 10 जुड़ा है, फिर 5 जुड़ा है, फिर 10 जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, सर 5 जुड़ेगा। तो सर 36 और 5 कितना हो जाएगा, सर 36 5 41 हो जाएगा और 41 में फिर 10 ऐड करते तो 51 होता। तो 41 कौन सा 41 जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा क्या उत्तर होगा। 25 225 हो रहा है, फिर 289 हो रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, फिर 441 हो रहा है। तो सर देख लो सर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। सर 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। सर 15 से 17 बन रहा है तो 17 से क्या होगा सर 19 होगा। 19 क्या हो जाएगा सर 361 हो जाएगा। 19 361 हो जाएगा, फिर 21 होता है 441, तो 361 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 9 से 81 हो रहा है तो सर 12 से क्या होगा। सर 9 से 81 तो 12 से क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर सर कितना होता है 81 होता है, 9 9 81 हो जाएगा। सर 12 का क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। क्या होगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर 144 हो जाता है। जैसे 9 का स्क्वायर 9 बार 9 कूड़ा कर देते हो 81 होता है, तो 12 का इसी तरह करने से क्या होगा 144 होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी दिए वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही का संबंध गलत से है तो आनंद का संबंध किससे होगा। सही का संबंध जो गलत से है वह आनंद का संबंध किससे होगा। तो सर सही गलत हो जाता है तो आनंद क्या क्या होगा, सुखी होगा, खुशी होगा, अद्भुत होगा या असंतोष होगा। बताइएगा क्या उत्तर आपका होगा। सर सही का गलत है तो आनंद का क्या होगा, सुखी होगा, खुशी होगा, अद्भुत होगा तो असंतोष होगा। क्या होगा असंतोष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको विषम बताना है। क्या बताना है, विषम बताना है। अब विषम बताइएगा इसमें कैसे होगा। 82 73 66 या 58। अब देखिएगा इसमें अंतर क्या हुआ है, सोच लीजिए आप लोग कि कैसे करेंगे। तो देखो 8 और 2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। सर 7 और 3 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। सर 10 10 कितना आ रहा है बराबर आ रहा है, 10 10 बराबर आ रहा है। सर 6 6 12 हो रहा है और 8 5 13 हो रहा है। यहाँ पे एक ज़्यादा है एक कम है, चलो और देख लेते हैं। 6 4 कितना हो रहा है सर 10 हो रहा है। 5 5 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। सर 7 1 8 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है। देखो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका क्या है या बराबर नहीं है। तो सर अलग क्या हो जाएगा, सर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, पत्ती, तना, शाखाएं, बाग, इसमें अलग क्या होगा यह आपको बताना। सर पत्ती, तना और शाखाएं या सभी क्या हो जाएंगे पेड़ के भाग हो जाएंगे, जबकि बाग और उद्यान आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए इससे पहले जो 18 क्लासें हुई, अगर नहीं देखा है आप देख लीजिए, कम समय में वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लासें छोटी हैं लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्लास को एक साथ समग्र करके कंपाइलेशन करके मैराथन क्लास प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट सेशन दिए जाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।